Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. फ्रांसिस बेकन ने बताया है कि एजुकेशन गेन करने से या स्टडी से क्या होता है, हमारी ऑल ओवर पर्सनैलिटी चेंज होती है, हमारी पूरी ही पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी हमारी होल पर्सनैलिटी डेवलप्ड हो तो उसके लिए तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ पर फिर उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है स्टडी को, रीडिंग, कॉन्फ्रेंस एंड राइटिंग, तीनों ही ज़रूरी हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, उसे परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तीनों ही होना चाहिए, तीनों ही की नॉलेज आपको होनी चाहिए। रीडिंग, पढ़ना भी चाहिए, कॉन्फ्रेंस, बोलना भी ज़रूरी है, बोलने से मतलब बातें करनी ज़रूरी है, एंड राइटिंग, और राइटिंग भी काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग रीडिंग आपको क्या बनाती है? फुल मैन। फुल से मतलब डेवलप्ड माइंड। ओके, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या होगी? नॉलेज होगी, लर्निंग होगी, और जो आपको क्या बनाएगी? फुल मैन बनाएगी कम्प्लीटली। आप कह सकते हैं कि आप डेवलप्ड होंगे, आपके अंदर क्या आएगी? मैच्योरिटी आएगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, क्योंकि आप फुल होंगे किससे? फुल ऑफ नॉलेज, राइट। तो आप का माइंड क्या हो जाएगा? डेवलप्ड हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास नॉलेज है जो भी आपने पढ़ा है। कॉन्फ्रेंस और रेडीमैन। कॉन्फ्रेंस मीन्स कन्वर्सेशन और डिस्कशन। अब जो आपने पढ़ा है, अगर आप उसके बारे में क्या कर रही हैं? डिस्कशन कर रही हैं, बातें कर रही हैं, या उसके बारे में कुछ बता रही हैं, कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो उससे क्या होगा? आप रेडी मैन बन जाएंगे। रेडी से मतलब यहाँ पर विटी। आप इतने विटी होंगे, आप इतने इंटेलिजेंट बन जाएंगे कि जब भी आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप इमीडिएटली उसको आंसर दे देंगे। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? आपके पास नॉलेज तो है, आप फुल तो हो चुके हैं। किससे फुल हो चुके हैं? नॉलेज से। पूरी नॉलेज आपके पास है। लेकिन अगर आप, इफ़ यू आर साइलेंट, अगर आप, इफ़ यू आर नॉट ओपनिंग योर माउथ, राइट, अगर आप नहीं बोल रही हैं, नहीं डिस्कशन कर रही हैं, किसी बात का नहीं जवाब दे रही हैं, तो उससे क्या होगा? आप हमेशा अगर सीरियस रहते हैं, चुप रहते हैं, तो आपकी उस नॉलेज का कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप हर टाइम क्या नहीं रहेंगे? रेडी नहीं रहेंगे। आपकी विट क्या हो जाएगी? कहीं ना कहीं आपकी विट यूजलेस होने लगेगी, क्योंकि अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सीखने के साथ साथ हमें हमारा बोलना भी ज़रूरी है, डिस्कशन भी हमारा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी विट इससे हमेशा रेडी रहेगी। ये हमें विटी बनाएगी, इंटेलिजेंट बनाएगी। तो रीडिंग हो गई, कॉन्फ्रेंस हो गई, लेकिन राइटिंग, दैट इज़ राइटिंग। लेकिन अगर हम रीडिंग और कॉन्फ्रेंस के साथ साथ क्या कर लेते हैं? जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, अगर एक बार हम उसको क्या कर लेते हैं? हम राइटिंग भी कर लेते हैं, हम लिख कर देख लेते हैं, या अगर हमारी आदत होती है क्या करने की? नोट्स बनाने की, कुछ ना कुछ लिखने की। चाहे हम अपनी पर्सनल डायरी ही लिख रही हों, चाहे जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में हम लिख रही हों, तो अगर ये हमारी हैबिट बन जाती है तो इससे हम क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ये हमें क्या बनाएगी? परफेक्ट, राइट, एग्जैक्ट मैन बनाएगी बैकन के अकॉर्डिंग। और अगर आपको एग्जैक्ट बनना है, करेक्ट बनना है, अगर आप चाहते हैं कि आपसे जरा सी भी गलती ना हो, तो उसके लिए फ्रांसिस बेकन ने काफ़ी अच्छी आपको एडवाइस दी है, दैट इज़ राइटिंग। क्योंकि राइटिंग ही है जो एक इंसान को क्या बनाती है? एग्जैक्ट बनाती है। तो रीडिंग आपको फुल बनाएगी, कॉन्फ्रेंस आपको रेडी बनाएगी, आप हर पल तैयार रहेंगे आंसर देने के लिए। आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे कि आपसे कुछ भी पूछा आएगा तो आप फ़ौरन उसको आंसर दे देंगे। लेकिन आप अगर करेक्ट होना चाहते हैं, परफेक्ट होना चाहते हैं, एग्जैक्ट मैन बनना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ राइटिंग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, राइट। अब देखिए उन्होंने इसको डिटेल में कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। एंड देयरफॉर इफ़ अ मैन राइट लिटिल, और अगर आपकी हैबिट नहीं है, अगर आप अकस्टम्ड नहीं है, लिखना आपको अच्छा नहीं लगता, आपको नोट्स बनाने की आदत नहीं है, आपके अंदर एक राइटर डेवलप नहीं हो रहा है, आप काफ़ी कम लिखते हैं क्योंकि आप पसंद नहीं करते, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपकी मेमोरी इतनी शार्प होनी चाहिए कि आपसे गलती ना हो, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको फ़ौरन याद आ जाए।
तो यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि वो लोग जिनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है उनके बारे में कहा जा सकता है कि ठीक है वो थोड़ा कम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मेमोरी भी कम है और आप लिख भी नहीं रहे हैं तो फिर आप काफ़ी बड़ी गलती कर सकते हैं। सो इफ़ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, फिर उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, तभी उसकी राइटिंग क्या बन सकती है या उसकी नॉलेज क्या बन सकती है, परफेक्ट हो सकती है। तो अगर पूरी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की बात करें तो पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों ही बेकन ने काफ़ी ज़रूरी बताया है लाइफ में, कि पढ़ना भी ज़रूरी है, बोलना भी ज़रूरी है और लिखना तो काफ़ी ज़रूरी है। सो मेमोरी अच्छी होनी चाहिए किसकी, जिसे लिखने की आदत नहीं है, ताकि जो भी उसने पढ़ा है वो उसे हमेशा याद रख सके। और याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की आदत डालें। इफ़ इट कन्फर्स लिटिल, अगर उसे कम बोलने की आदत है, कुछ लोग क्या करते हैं कि रीडिंग तो कर रही हैं लेकिन उन्हें बोलना पसंद नहीं है। इफ़ इट कन्फर्स लिटिल, अगर उसे बातें करना कम पसंद है या उसे कम बोलना पसंद है, तो उसे क्या होना चाहिए, फिर उसका नेचर ऐसा होना चाहिए, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, कि उसका नेचर कैसा होना चाहिए, इतना विटी हो फिर वो कि जैसे ही उससे कुछ पूछा जाए, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि उससे कुछ पूछा जाए तो वो तुरंत उसका जवाब दे दे। फिर उसकी विट कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट। अगर उसे कम बोलने की आदत है तो फिर उसको इतना विटी होना चाहिए कि जो भी उससे कुछ पूछा जाए वो तुरंत उसका जवाब दे दे। मीन्स उसका नेचर ही कैसा होना चाहिए, विटी होना चाहिए। नाउ इफ ही रीड लिटिल, और अगर किसी की आदत ही क्या है, कम पढ़ने की है या कोई कम स्टडी करता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात बेकन ने कही है, अगर आपकी हैबिट ही नहीं है पढ़ने की, अगर आपकी आदत ही नहीं है पढ़ने की या कम पढ़ने की आपकी आदत है, आपको स्टडी ही पसंद नहीं है, तो फिर आपको इतना क्लेवर होना चाहिए, आपको इतना कनिंग होना चाहिए, आपको इतना चालाक होना चाहिए कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास वो लर्निंग नहीं है, तो इतना ज़्यादा आप स्मार्ट हो लाइफ में कि सामने वाले को ये पता ही ना चल पाए दैट यू आर नॉट अ फुल मैन, कि आपको इस सब्जेक्ट की या इस बात की नॉलेज नहीं है। मीन्स आप उसे छिपा सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस कर सकें। और ये आपके अंदर फिर क्या होनी चाहिए, कनिंगनेस या स्मार्टनेस होनी चाहिए कि किसी को भी आपकी इग्नोरेंट होने का पता ना चले कि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। एंड इफ ही रीड लिटिल ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डथ नॉट, राइट। तो ये यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, यूथ के लिए। अब यहाँ पर देखिए लास्ट पैराग्राफ में हमें फ्रांसिस बेकन बताते हैं व्हाट शुड बी स्टडीड, कि देर आर सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए ठीक है और कौन सा सब्जेक्ट हमें क्यों लेना चाहिए, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, poets witty, the mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to contend, राइट। और यहाँ पर देखिए उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, इट इज़ अ लैटिन लैंग्वेज। एबियंट स्टडिया इन मॉरिस, दैट इज स्टडीज पास इनटू द कैरेक्टर, देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट इन द विट। हिस्ट्री, अगर आप वाइज बनना चाहते हैं तो फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट क्या बनाएगा, वाइज बनाएगा, क्योंकि आपकी मेमोरी काफ़ी शार्प होगी, आपको सारे फैक्ट्स, आपको पास्ट याद रखना पड़ेगा। तो वो लोग जो वाइज बनना चाहते हैं, इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, बेकन के अकॉर्डिंग उनको किसकी स्टडी करना चाहिए, हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री क्या करता है, इट मेक्स मैन वाइज। और अगर आपको विटी बनना है, राइट, तो विटी के लिए आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, पोइट्री। पोएट्स विटी, क्योंकि पोएट्स कैसे होते हैं, विटी, एंड विटी दैट इज इमेजिनेटिव, बहुत अच्छी उनकी इमेजिनेशन होती है। द मैथमेटिक्स सटल,
और मैथमेटिक्स से वो लोग जो मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं वो क्या क्या बन जाते हैं, दे आर वेरी सटल दैट इज़ वेरी प्रोफाउंड, वेरी डीप। वो जो भी काम करते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो उनका क्या होता है, काफ़ी डीप होता है, क्योंकि वो लोग जो मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं उनको बैकन ने माना है वो काफ़ी प्रोफाउंड होते हैं, डीप होते हैं या काफ़ी गहरे होते हैं, राइट। नेचुरल फिलॉसफी, अब देखिए नेचुरल फिलॉसफी में यहाँ पर आपका आ जाता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस कह सकते हैं जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये भी आपको क्या बनाएगा, ये आपको काफ़ी डीप बनाएगा। वो लोग जो साइंस की स्टडी करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नेचुरल फिलोसफी पढ़ते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। मोरल साइंस आप पढ़ते हैं तो आप सीरियस हो जाएंगे, राइट। अगर आपको सीरियस बनना है लाइफ में देन यू मस्ट स्टडी ऑफ मॉरल, दैट इज़ मोरल साइंस। ये आपको क्या करेगा, आपको सीरियस बनाएगा। लॉजिक एंड रेटोरिक एबल टू कंटेंट, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते हैं, आप किसी के साथ बहस करना चाहते हैं, वाद विवाद करना चाहते हैं, कंटेंट करना चाहते हैं, कंटेंशन की आपकी हैबिट है, तो इसके लिए जो एक आर्ट होती है ऑडिटरी की, रेटोरिक, दैट इज़ की एक बोलने की जो कला है, या राइट, और जो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, लॉजिकल बातें करना, तो उसके लिए अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आपको क्या, किस सब्जेक्ट की स्टडी करनी चाहिए, लॉजिक एंड रेटोरिक, बिकॉज दे एबल टू कंटेंट स्टडीज पास इनटू द कैरेक्टर। जो भी जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रही हैं, जिस भी बुक की आप स्टडी कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को क्या करेगा, जरूर इफेक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए हैं कि हिस्ट्री आपको क्या बनाएगी, अनकॉन्शियसली आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो भी आप जिस भी बुक की आप स्टडी करते हैं, तो वो आपके कैरेक्टर को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, अकॉर्डिंग टू बैकन। गॉट इट? नहीं, देयर इज नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट इन द विट। इम्पेडिमेंट और स्टैंड दैट इज जिसे हम कह सकते हैं इनएबिलिटी और डिसएबिलिटी। आपकी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी विट के अंदर क्या हो जाए, आपकी विट डिसेबल हो जाए या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी या कोई हिंड्रेंस आए। नो, देयर इज़ नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट इन द विट। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी विटनेस में एक प्रॉब्लम है या हिंड्रेंस है या एक डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही है या कोई डिसएबिलिटी है, राइट, यू आर नॉट विटी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बट मे बी रोट आउट बाय फिट स्टडीज़। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एक सही बुक को स्टडी करते हैं, एक सही सब्जेक्ट लेते हैं, तो आप क्या हो सकते हैं, आपकी विट इम्प्रूव कर सकती है, आप विटी बन सकते हैं, आप इंटेलिजेंट बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पार्टिकुलर और अ करेक्ट सब्जेक्ट और बुक। और ये बैकन ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे हमारे अंदर कुछ डिजीज़ होती हैं, इलनेस होती है, बीमारी होती है, और एक पार्टिकुलर एक्सरसाइज करने से वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, उसी तरीके से अगर हमें कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है तो अगर हम एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो उससे हमें ज़रूर बेनिफिट होता है। लाइक एज डिजीज़ ऑफ द बॉडी मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, अगर हम सही एक्सरसाइज करें अपनी बॉडी की क्या रिमूव करने के लिए, किसको अप्रूव करने के लिए, डिजीज़ को, तो हमें उससे ज़रूर बेनिफिट होगा जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं। और डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने एक्सरसाइजेस के नाम दिए हैं किसके लिए क्या सही है। जैसे कि बैकन ने बताया है, बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन्स एंड रेन्स, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, राइडिंग फॉर द हेड एंड द लाइक। ओके, इसी तरह से जितनी भी हमारी बीमारियां होती हैं वो सब कहीं ना कहीं इन एक्सरसाइज से ठीक हो जाती हैं। सो इफ़ अ मैंस विट बी वांडरिंग, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपकी विट क्या हो रही है, काफ़ी इधर उधर वांडर कर रही है, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। अगर आप क्या नहीं है, सटल नहीं हैं, आप सीरियस नहीं हैं, आप प्रोफाउंड नहीं हो रहे हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हो रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रही हैं, तो बैकन ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर एडवाइस दी है कि अगर आपकी विट वांडरिंग है तो आपको किसकी स्टडी करनी चाहिए, मैथमेटिक्स की। फॉर इन डिमॉन्स्ट्रेशंस इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन।
और अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप उसको क्या कीजिए, बार बार उसको आप कीजिए और आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। If his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the school man. Okay, let him, that is just like this कि स्कूल मैन से मतलब यहाँ पर एक फिलोसोफर से है, फिलोसोफर ऑफ द मिडिल एजेस। एक ये वर्ड काफ़ी अच्छा वर्ड है, सिमनी सेक्टर। सिमनी सेक्टर जिसको कहते हैं हेयर स्प्लिटर्स, वो लोग जो छोटी छोटी बातों को भी काफ़ी सीरियसली लेते हैं, सोचते हैं, या उनको काफ़ी डीप में जाना पसंद होता है, फॉर दे आर सिमनी सेक्टर्स। क्योंकि जो फिलोसोफर्स होते हैं ये क्या होते हैं, सिमनी सेक्टर्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सीरियसली कह सकते हैं कि बातों को जज करते हैं, सोचते हैं। हेयर स्प्लिटर जिसको कहा जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा वर्ड यूज़ किया है फ्रांसिस बेकन ने। इफ़ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल अपॉन वन थिंग टू प्रूव एंड इलिस्ट्रेट अनदर, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस। तो उसके लिए क्या रहेगा, इस तरह के लोगों के लिए सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट रहेगा वो होगा कि वो क्या करें, लॉयर केस करने से मतलब यहाँ पर है कि उनको किसकी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, लॉयर की पढ़ाई करनी चाहिए, जो एक ही बात पर फोकस नहीं करते और इधर उधर की बातें बनाते रहते हैं, बीट ओवर मैटर्स। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसीट। इसलिए हर बीमारी की, जो भी हमारी मेंटली प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है किसका, माइंड का, उसकी यहाँ पर बेकन ने बताई है कि सभी की एक स्पेशल रिसीट है। स्पेशल रिसीट से मतलब है यहाँ पर कि हर मेंटल प्रॉब्लम या हर मेंटल डिफेक्ट का एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन किस में छिपा है, स्टडी में या बुक्स में। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था लॉयर का, कि अगर किसी को लॉजिकली बातें नहीं करना आता, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप जा रही हैं लेकिन लॉजिकल आप बातें नहीं कर रही हैं, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है अपनी बात को प्रूव करने का, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप क्या बन जाइए, आप लॉ की स्टडी कीजिए और आप लॉयर बन जाइए। तो ये हमारा था ऑफ स्टडीज़, और जिसमें हमें फ्रांसिस बेकन ने बताया है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और पढ़ने के क्या नुकसान हैं। और पढ़ाई से जितनी पढ़ाई ज़रूरी है, जितनी स्टडी ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल विजडम या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेटर है थ्योरेटिकल नॉलेज से। बुकिश नॉलेज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है अगर हम उसे अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते। अगर हम उससे एक मैच्योरिटी हमारे अंदर तभी आती है जब हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में उसका यूटिलाइज करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है फ्रांसिस बेकन ने अपने इस एस्से के थ्रू ऑफ स्टडीज़।